प्रश्न 28। एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 5 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल आयत की चौड़ाई के बराबर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल से 10 वर्ग मीटर अधिक है। आयत एवं वर्ग की परिमापों का योगफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि आयत, तो कह रहा है एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 5 मीटर कम है। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। तो आयत की लंबाई को हम x मीटर मान लेंगे, क्योंकि कह रहा है आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 5 मीटर कम है, यानी चौड़ाई जो है लंबाई से 5 मीटर कम है। तो लंबाई को x मीटर मान लेंगे, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे अतः आयत की चौड़ाई बराबर x माइनस 5 मीटर। तो आयत की लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई हो जाएगा x माइनस 5 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x गुना x माइनस 5 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, यानी x गुना x माइनस 5। देखिए x माइनस 5 को कोष्टक में ही रहने दिए हैं और बाहर x लिख देंगे, यानी दोनों गुना कर देंगे दोनों को। तो x गुना x माइनस 5 वर्ग मीटर हो गया आयत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब वर्ग की भुजा तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा हो जाएगा x माइनस 5 मीटर। ये कैसे होगा, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल आयत की चौड़ाई के बराबर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल से 10 वर्ग मीटर अधिक है। यानी आयत की चौड़ाई के बराबर भुजा वाले वर्ग, देखिए आयत का चौड़ाई कितना है x माइनस 5, तो इसका जो चौड़ाई है आयत का वह क्या है, भुजा का, ये वर्ग की भुजा है, यानी जितना इसका चौड़ाई है उतना ही एक वर्ग की भुजा भी है। तो वर्ग की भुजा कितना हो गया, x माइनस 5 मीटर। तो वर्ग की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x माइनस 5 का वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना है x माइनस 5, तो x माइनस 5 का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, x माइनस 5 का वर्ग मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल आयत की चौड़ाई के बराबर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल से 10 वर्ग मीटर अधिक है। यानी आयत का जो क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, x गुना x माइनस 5 वर्ग मीटर। ठीक है, ये किसके बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल से 10 वर्ग मीटर अधिक है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, x माइनस 5 वर्ग मीटर, x माइनस 5 का वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 10 वर्ग मीटर अधिक कह रहा है।
वर्ग का क्षेत्रफल से 10 वर्ग मीटर अधिक है। किसका? आयत का क्षेत्रफल। तो इस तरह समीकरण बना लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x गुना x हो गया x स्क्वायर, 5 गुना x हो गया 5x बराबर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 5 गुना 10x प्लस बी स्क्वायर यानी 25। 5 का वर्ग कितना होगा? 25, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab में 2 गुना x गुना 5 करेंगे यानी 10x हो जाएगा। अब बी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग कितना होगा? 25 प्लस 10 करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, क्योंकि बराबर के बायां तरफ भी प्लस में है और बराबर के दायां तरफ भी प्लस में है। तो दोनों को काट देंगे, क्योंकि अगर किसी को भी, जैसे इसको हम दायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ प्लस में है इसीलिए काट देंगे, या दोनों तरफ माइनस में भी होता तो भी काट देते हैं। अब माइनस 5x और माइनस 10x, देखिए माइनस 5x और इधर आएगा तो प्लस 10x हो जाएगा बराबर 25 और 10 कितना हो गया? 35। तो 10 में से 5 घटा देंगे यानी 5x बराबर 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर हो जाएगा 35/5, 5 भागा में हो जाएगा तो 5 सत्ते 35 यानी x बराबर आ गया 7। x बराबर कितना आ गया? 7। तो आयत की लंबाई को x माने थे तो आ गया है 7 मीटर। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः आयत की लंबाई बराबर 7 मीटर और आयत की चौड़ाई, तो लिख लेते हैं और चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई कितना था? x माइनस 5, तो x कितना है? 7 है, तो 7 में से 5 घटा देंगे यानी 2 मीटर हो गया। तो चौड़ाई कितना हो गया? 2 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे और वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर, क्योंकि आयत का जो चौड़ाई है वही वर्ग की भुजा भी है। तो आयत की चौड़ाई कितना आया? 2 मीटर, तो वर्ग की भुजा भी 2 मीटर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है हमसे? तो पूछ रहा है आयत एवं वर्ग की परिमापों का योगफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे आयत एवं वर्ग की परिमापों का योगफल बराबर, आयत एवं वर्ग की परिमापों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? तो आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 7, तो 7 जोड़ चौड़ाई कितना है? 2 है। ये हो गया आयत का परिमाप। देखिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर आयत का। तो सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, परिमाप निकालने के लिए आयत का। और इसमें हम वर्ग की परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। भुजा कितना है? 2। तो ये हो गया वर्ग की परिमाप, ठीक है। 4 गुना भुजा, क्योंकि 4 भुजा होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो वर्ग की भुजा कितना है? 2 मीटर। तो 4 गुना 2 कर देंगे यानी कितना आ गया? 2 गुना 7 और 2 9 जोड़ 4 दूना 8, तो 9 दूना 18
18 जोड़ 8, 18 मीटर हो गया वर्ग की परिमाप, और 8 मीटर हो गया, नहीं देखिए 18 मीटर हो गया आयत की परिमाप, और 8 मीटर हो गया वर्ग की परिमाप। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 मीटर इसका उत्तर। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 26 मीटर। तो आयत एवं वर्ग की परिमापों का योगफल ज्ञात करना था, जो कि आ गया है 26 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 28 हल करेंगे।